चांदी में अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक गिरावट, सिर्फ 3 दिन और भाव 32% टूट गए। क्या बाजार का ये क्रैश है, आपके लिए खरीदारी का मौका है या खतरे की घंटी? इसी पर आज बात करेंगे। आज हम बात करेंगे बुलियन मार्केट में बची उस खलबली की जिसने पिछले 72 घंटों में निवेशकों की नींद उड़ा दी। सबसे पहले नजर डालते हैं चांदी पर। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 29 जनवरी को जो चांदी 3,79,988 रुपये पर थी, वो 1 फरवरी आते आते 2,65,000 पर आ गई और 2 फरवरी को तो ये 2,59,500 रुपये तक लुट गई। यानी महज 3 कारोबारी दिनों में चांदी 1,20,000 रुपये प्रति किलो तक सस्ती हो गई। ये वाकई में एक ऐतिहासिक गिरावट है। जहां चांदी में कोहराम मचा है, वहीं सोने में थोड़ी राहत की सांस ली। भारी गिरावट के बाद में सोने में मामूली सुधार दिखा है। 24 कैरेट सोने का भाव 49 रुपये बढ़कर 1,48,746 रुपये हो गया है। 2 दिन में सोना 26,000 रुपये टूटा था और 22 कैरेट और 18 कैरेट का ताज़ा भाव भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जानते हैं आपके शहर के हाल। देश भर में सोने के भावों का ट्रेंड लगभग एक जैसा है। जयपुर और दिल्ली में भाव 1,51,680 रुपये, वहीं अहमदाबाद और भोपाल में 1,51,580 रुपये चल रहा है। मुंबई और कोलकाता में भाव 1,51,530 रुपये के करीब है। यानी पूरे भारत में कीमतें 1,51,000 के आसपास में। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि बाजार गिरा क्यों? इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, प्रॉफिट बुकिंग। जब कीमतें रिकॉर्ड हाई पर पहुंची तो निवेशकों ने अपना मुनाफा वसूलना शुरू कर दिया, जिससे बिकवाली का दबाव बना। और दूसरा कारण है फिजिकल डिमांड में कमी। लेकिन कहानी सिर्फ डिमांड और सप्लाई की नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा विदेशी कारण भी है। सीएमई ने सोने और चांदी पर मार्जिन मनी बढ़ा दी। चांदी पर मार्जिन 11% से बढ़ाकर 15% कर दिया और सोने पर मार्जिन 6% से बढ़ाकर 8% कर दिया। इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये मार्जिन मनी क्या है? आसान भाषा में समझे तो ट्रेडिंग करने के लिए अब एक्सचेंज को ज़्यादा पैसा जमा करना पड़ रहा है। जिनके पास में कैश कम था, उन्हें मजबूरी में अपना सोना चांदी बेचना पड़ा और जब एक साथ बेचने लगे तो परिणाम आपके सामने दाम धड़ाम से नीचे गिर गए। इस गिरावट के बीच में अगर आप ज्वेलरी खरीदने का मन बना रहे हैं तो 2 बातें गांठ बांध लें। पहला, BIS हॉलमार्क वाला ही सोना खरीदे, उस पर 6 अंकों का कोड HUID जरूर चेक करें। और दूसरा, पेमेंट करने से पहले अपनी रेट भरोसेमंद ज्वेलर से जरूर क्रॉस चेक करें। लेकिन दोस्तों, एक खरीदार है जो इस गिरावट में भी चुपचाप खरीदारी कर रहा है, वो है हमारा रिजर्व बैंक RBI। 2024 से अब तक RBI ने अपने खजाने में 75 टन सोना जोड़ा है और अब कुल रिजर्व 880 टन हो गया है। भले ही बाजार अस्थिर हो, लेकिन सेंट्रल बैंकों की ये खरीदारी साबित करती है कि सोना आज भी सुरक्षित हेल्थ इंश्योरेंस है। सोने और चांदी से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए गोल्डन जगत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।